हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है और कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो रेगुलरली लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो चलो आज उन क्वेश्चन आंसर्स का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि कई लोग जो संकल्प लेना चाहते हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि संकल्प मंगलवार या शनिवार किस दिन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा या कब लेना चाहिए? तो देखिए, हर इंसान की लाइफ में एक पार्ट या एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान आपको अपनी भक्ति के लिए खुद बुलाता है। आप नहीं जाते, भगवान अब चाहता है आप भक्ति करो और आप उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो जब भी आपको लगने लगे कि अब भक्ति करने का सही समय आ गया है और मुझे भगवान की तरफ समर्पण करना है, तो कोई भी दिन आप चूज़ कर सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल भी मत रोकिए। लेकिन मंगलवार जैसे कि डेडिकेटेड है हनुमान जी के लिए, तो मंगलवार को की अगर आप करते हैं शुरू तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मंगलवार कल ही निकला है और आप नेक्स्ट मंगलवार तक वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक बिहेवियर होता है कि शायद मतलब मैं अपने मन को इतना शांत ना कर पाऊँ। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को मत रोकिए, आप किसी भी दिन से चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बजरंग बाण की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ रहता है कि मंगलवार को ही आप शुरू कीजिए। बट अगर आपका हनुमान चालीसा या पूजा पाठ का संकल्प लेने का मन है, तो आप किसी भी दिन ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली उसी दिन लेना है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट है। आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को अगर शुरू करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मंगलवार कल ही निकला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे किसी भी दिन से चालू कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार लोग पूछते हैं कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी पूजा लेडीज़ कैसे करें? तो ऐसा होता है, कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, कुछ प्रभु बनाते हैं। तो अगर आप एक लेडी हैं और आप हनुमान जी को अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने पिता के रूप में, किसी भी रूप में मान सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, कोई भी इंसान का मतलब रिश्ता होता है जो हम हनुमान जी को हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है? लेकिन हम उनका तिलक वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो उनका सिंदूर होता है, उनका कहते हैं, अगर कोई आपको परेशानी हो रही है, आप एक चीज़ करके देखना, आपको काफ़ी क्वेश्चन्स के आंसर मिल जाएँगे। जब आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो, परेशान हो कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या ना करें, आप मंगलवार या सैटरडे को हनुमान मंदिर जाइए और उनका टीका अपने माथे पे लगवा के देखिए। आपकी जो बेचैनी होगी और जो आपको परेशानी होगी, वो मिनटों में दूर हो जाएगी, क्योंकि उस तिलक में उनका आशीर्वाद मिला हुआ होता है। आप ये करके देखिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि औरत हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप हाथ ना लगाइए, पंडित जी वहाँ से लगाएँगे तिलक और आप बिल्कुल उनकी पूजा कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हनुमान जी की पूजा एक औरत नहीं कर सकती, हम उनके रूप बना लेते हैं। एक छोटी-सी चीज़ है, जैसे मैं अपनी लाइफ़ में जो करती हूँ, हम मैंने अपने भैया बना रखे हैं, मेरा भाई है ऑलरेडी, लेकिन मैंने अपने भैया बना रखे हैं। जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल है और ये क्या कहते हैं, हनुमान जी की मैं पूजा करती हूँ, बट हाँ, मैं उनको हाथ नहीं लगाती हूँ, मैं दूर से ही पूजा करती हूँ। और शिव जी हैं, उनको मैं जब भी रक्षाबंधन आता है तो सबसे पहले राखी उन्हीं को बाँधती हूँ, उसके बाद ही भाई को बाँधती हूँ। तो ये आपका अपना है ओपिनियन कि आप उनको एज़ अ पिता मान रहे हैं या भाई मान रहे हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि लेडीज़ भगवान की या उनकी पूजा नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। दिल साफ होना चाहिए, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स रहते हैं जो आंसर करने की ज़रूरत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे फैक्ट्स गली नाम के इंस्टाग्राम चैनल पे, और यहाँ पे भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन्स के आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।